नमस्कार, मैं चंचल। आज मेरा गला कुछ फंसा हुआ है 2 दिन से। अभी देखिए 2-1 दिन और रहेगा। मैं इस समय YouTube के चैनल आखिरी पायदान से बोल रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हर बार आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप घंटी बजा करके साथ में हो लेंगे तो हमको ज़्यादा सुविधा होगी। नंबर 2, पसंद करें या न पसंद करें, लेकिन दोनों पर आप दबा दिए। घंटी जो भी आपको लगे वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जो समझते हैं। चूँकि फेसबुक के मार्फत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो आज एक बड़ा बुनियादी सवाल उठा, बड़ा दिलचस्प है और बहुत बर्निंग इशू, आज नहीं पुराना है। विषय है सील लोढ़ा। सील लोढ़ा अब चलता नहीं किचन में, तो उसके बारे में पंडित शंभुनाथ शुक्ला, जो जाने माने संपादक रहे, अखबारबाज हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की कि महिलाओं ने जब से किचन से सील लोढ़ा हटा दिया, खाने का स्वाद बदल गया है। और ये सही कहा उन्होंने, 100% सही कहा। उनके इस कथन पर कि महिलाओं की वजह से ये खाने का स्वाद बदला है, उस पर आपत्ति दर्ज हुई। नूतन यादव जी हैं, शशि शर्मा जी हैं, मनोरमा जी हैं, कई लोग उभर करके आए, साध्वी मीनू जैन है। और इस तरह से ये बहस अभी चल रही है। हालांकि पंडित जी ने अपना वो बयान वापस लिया है, लेकिन हम सब लोगों का आग्रह है कि नहीं, इसको चलने दीजिए। ये जाना चाहिए कि क्या वजह है कि हम अपने खाने का स्वाद ही नहीं खत्म कर रहे हैं, बल्कि सेहत पर भी उसका असर पड़ रहा है। वाहिद मुल्क है भारत जो चमकदार चीज़ की तरफ भागता है, लेकिन बुनियादी सवालों को छोड़ देता है। इस सवाल पर आने के पहले मैं आपको एक घटना सुना दूं। 75 में हम लोग जेल में थे, 75 में आपातकाल में। हमारे साथ सुदेंदु पटेल जी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं। तो वहाँ खाली रहते थे, तो करें क्या, तो शुरू किया गया कि भाई ऐसा विषय लिखा जाए। चूँकि सेंसरशिप था, बगैर देखे हुए, सेंसर किए हुए हम लोगों के कोई कागजात जेल के बाहर नहीं जा सकते थे, राजनीति पर लिख नहीं सकते थे। तो ये हुआ कि गधों पे लिखा जाए। तो गधों का जो सब्जेक्ट था, उस पर सुदेंदु पटेल जी ने कहा कि वो उसके बारे में जो उसका सबसे बड़ा चालक होता है, धोबी होता है या पत्थर कटा होता है, जो पत्थर काटते हैं, तो उन पर लिखा जाए। तो पटेल जी ने वो रिपोर्ट तैयार की और उसकी हेडिंग लगी, सील लोढ़ा कुटवा लो। तो हर गांव में सील लोढ़ा होता था, और इस तरह से वो एक सील लोढ़ा कूटने वाला आता था और कूट करके जांत, चकरी और ओखरी, ये सब सील और लोढ़ा सब कूटता था, कूट करके जाता था। अब उसकी सार्थकता, उसकी समझ अब खत्म हो गई है। सील लोढ़ा अब गायब हो गया, उसकी जगह मिक्सी है, मिक्सी आ गई। तो मिक्सी का जो खेल है वो बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए कि खाने के मामले में बेहुदा है, ठीक उसी तरह से जैसे प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर उसी तरह से खतरनाक है जिस तरह से नॉन स्टिक पैन है। तो अब आप पूछेंगे कि इसकी जगह सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, कौन सी धातु हो सकती है। दुर्भाग्य इस मुल्क का है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मेटलर्जी डिपार्टमेंट है। इन लोगों ने कभी भी इस विषय पर शोध करने की जहमत नहीं उठाई कि हिंदुस्तान के आवाम या भारतीय उपमहाद्वीप के आवाम जिस बर्तन में, जिस धातु के बर्तन में खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसका उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। और अगर ये किसी ने रिसर्च किया भी तो वो दकियानूसी मान लिया जाता है या उसकी रिपोर्ट को बाहर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ये जो मौजूदा मार्केट है उस मार्केट के खिलाफ जाता है। प्रेशर कुकर का विज्ञापन होता है, नॉन स्टिक का विज्ञापन होता है, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन मिट्टी के बर्तन का विज्ञापन कौन करेगा।
कढ़ाई के विज्ञापन, लोहे की कढ़ाई के विज्ञापन कौन करेगा? कस्कुट के बर्तन के, फूल के बर्तन का विज्ञापन कौन करेगा, जो अब बाज़ार से ही गायब है। तो ये लोग, ये बर्तन, ये धातुएँ जो सेहत के लिए दुरुस्त थी, उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चल रहा है। और आज वो जो पत्थर कटा है वो गायब है, वो जो उसके साथ चलने वाला गधा वो गायब हो गया। अब ये गए कहाँ पर? इसके बारे में दो राय बनती है। वामपंथी लोग कहते हैं कि जो हमारे जैसे गांधीवादी लोग हैं, हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप चाहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था इसी तरह से बनी रहे और बसंत पत्थर कटवा जो है वो ज़िंदगी भर अपनी कई पीढ़ी तक पत्थर काटता रहे। हम चाहते हैं, वाकई चाहते हैं को पत्थर काटता रहे, लेकिन इस तरह से नहीं। उसको यंत्र मिले, यंत्र की सुविधा मिले, उसके वर्कशॉप मिले और वो उसी तरह से, लेकिन यंत्र उसके ऊपर न जाए, यंत्र की गुलामी न करनी पड़े, यंत्र उसके बसंत के हाथ के हुनर के गुलाम रहे, उसके अधीन काम करे और उसका अच्छा सा वर्कशॉप चले। ठीक उसी तरह से उसी चमचमाती हुई मिक्सी और कुकर की दुकान के बगल में इनकी भी दुकान चले और ये बताए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इस बहस को लेकर के एक बहस खूबसूरत से चल रही है, यंत्र और उसकी उपयोगिता को लेकर के। आज हम सब लोग इस मुद्दे पर कम से कम एक बात तो तय है कि जो स्वाद सिलबट्टे का है, जो स्वाद जांत के अचार उसके पिसान का है, आटे का है, वो चक्की का नहीं है। जो तेले के घानी का तेल निकलता था, घानी उसको बोलते थे, जो बैल खींच करके निकालता था, बनाता था, उस खाली को घानी बोलते थे। आज ये फैशन हो गया है कि फैक्ट्री के बने हुए तेल को घानी कहने के लिए आप मजबूर हैं, क्योंकि घानी कहने से शुद्धता का बोध होता है, जबकि ये है नहीं। रिफाइन जहर है, ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन रिफाइन के खिलाफ कोई बोलेंगे नहीं, इसलिए कि रिफाइन का एक बाज़ार है। मीडिया में सबसे ज़्यादा विज्ञापन, अगर वाहन के अलावा सबसे ज़्यादा विज्ञापन किसी का आ रहा है तो वो रिफाइन के लोगों का आ रहा है। और इसी तरह से बर्तनों का है, हर जगह पर बाकायदे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन स्वाद और सेहत देश का कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर बैठ कर के गंभीरता से विचार करना होगा। और अच्छे सवाल उठे हैं आज, और मैं चाहता हूं कि पंडित जी से मैं निवेदन भी करूंगा आज व्यक्तिगत रूप से कि इस बहस को चलाएं। इस बहस में और अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं और एक अच्छी बात चलनी चाहिए कि हमारे किचन केवल औरत का सवाल नहीं है, किचन केवल मिक्सी का या सिल और बट्टे का सवाल नहीं है। किचन की बुनावट हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से बच्चा निकलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। यहीं से ये फैसला होता है कि रोटी वाली जो औरत है वो चावल वाली औरत से कितना पीछे है। जब ये सवाल शुरू होगा कि औरत कौन सी अच्छी है, कौन सी बेहतर है, कौन समाज में भागीदारी कर सकती है, तो हमेशा निकल कर के आता है कि चावल वाली जो औरत है, जो चावल बनाती है, बंगाल है, बिहार का कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरे दक्षिण भारत तक चले जाइए, उड़ीसा है, बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये ज़्यादा आज़ाद हैं बनस्पत हिंदी पट्टी के जब तक ये खूबसूरत रहेंगे तब तक घूंघट में रहेंगे, और जब बुढ़ियाँ होंगी तो फिर बाज़ार में निकल जाएंगी, तब ये चेहरे खुल जाएंगे। और वहाँ पर ये स्थिति नहीं है। ये जो बुनावट है, जो हमारे आपके वर्गीकरण है, इसके बीच की जो रेखा है, बीच की जो खाई है, ये पिटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए और समता मूलक समाज की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। आज इस बात पे गंभीरता से सोचें कि इस मुल्क में सेहत कैसे बन सकती है। हमारे एक मित्र ने सत्येंद्र PS हैं, उन्होंने लिखा है कि नहीं साहब, ये जो चीज़ें आगे चल रही थी आप उसको वापस नहीं ले जा सकते और हमको अब बेहतर खाना मिल रहा है और बहुत स्वादिष्ट मिल रहा है। हमने उनको कहा कि ये ईटिंग हैबिट का सवाल है। हमारे एक मित्र परिवार दिल्ली से गांव पे आए और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे को जब घर का गाय का दूध दिया गया तो उसको उसमें स्वाद नहीं मिला। बोला कि हमको दिल्ली वाला दूध चाहिए। दिल्ली का दूध मतलब मदर डेयरी का दूध, जिसमें सब लोगों को मालूम है कि उसमें दिल्ली के जो दूध है उसमें यूरिया मिला करके दिया जाता है। तो अगर आपका स्वाद इस तरह से विकसित हो गया है तो उसके लिए हम क्या करें?
लेकिन ज़रा स्वास्थ्य की तरफ अगर आप आएँ तो स्वाद भी बदलेगा, धीरे धीरे सेहत भी बदलेगी और अच्छे मुल्क की मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।